हिंदुस्तान के वजीर आजम बहुत बातें करते, लंबी लंबी छोड़ते, लंबी लंबी, इतना लंबा डालते कि एक बार सऊदी अरब गए तो सऊदी अरब में यकीनन वहां की हुकूमत हमारे वजीर आजम है, उनको सिविलियन अवार्ड दिया सऊदी हुकूमत ने। फिर सऊदी हुकूमत ने उनको ले जाकर अपनी पुरानी एक तोप दिखाई। वजीर आजम हर चीज को बड़ी गौर से देखते, आप देखो ऐसा करीब से देखते, ऐनक उतार के यूं, बहरहाल गहरा मुताला करते हर चीज का, बड़ी गहरा मुताला करते। तोप के अतराफ फिरे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर उस सऊदी से पूछे, भाई साहब, बोले ये तोप कितनी पुरानी है? बोला बहुत पुरानी है। फिर उससे पूछे, भाई साहब ये तोप कितना फेंकती? तो सऊदी शेख को मालूम था, वो बोला वल्लाही तुमसे कम फेंकती। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे पुलिस वाले केस तो नहीं बुक करेंगे, क्योंकि नोटिस दिए मैं वजीर आजम के खिलाफ बोला। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? पुलिस हमारे साहिब चले गए क्या? दिल पे मत लो, दिल पे मत लो। उन वजीर आजम है, कल नहीं रहेंगे, आप तो रहेंगे, मैं भी रहूंगा। मैं तो नहीं जाने वाला हूं, जब तक जिंदा हूं जीतता रहूंगा, आता रहूंगा। तुम नोटिस देना मेरे को, नो प्रॉब्लम। मगर वजीर आजम तो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारी मां और बहनें दिखाएंगी उनको घर का रास्ता, इंशाअल्लाह ताला। नोटिस दिए, नोटिस दिए, क्या बात है? कल मोदी आए तो नोटिस देंगे? नहीं देंगे, हाथ कांपेंगे। शिवसेना के उद्धव ठाकरे आए तो वही दूर से भाग जाएंगे, नहीं 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 नहीं। कांग्रेस के लीडर आए तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं। ओवैसी आए तो बोलेंगे नहीं, इसको तो देना है, छोड़ेंगे नहीं। तो याद रखो, तुम मुझे नहीं छोड़ना, मैं भी तुमको नहीं छोड़ने वाला हूं। मोहब्बत से कह रहा हूं, गुस्से में नहीं कह रहा हूं। अपन दोनों भाई भाई है, आपका हमारा ससुराली रिश्ता है। हमको जेल में डाले तो हमारे घर में बोलते जाओ तुम्हारे ससुराल को पकड़ लो। हम जेल को जाने तैयार हैं, अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए मरने को तैयार हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला जालिमों के सामने ना हम सर को झुकाएंगे, ना हम कमजोरी के मजारे करेंगे। हम शरीयत पर अमल करेंगे, शरीयत को अपनाएंगे। जिंदा थे, जिंदा कौम है और जिंदा रहने की मिसालें देंगे जालिमों के सामने। और फिर बोल दिए कहीं तकरीर में कि सास के ऊपर जिम्मेदारी है बच्ची की तालीम की। वाह वजीर आजम, सास की जब बात करे तो फिर सास कहां है? कहां है सास? अब ज्यादा बोलूंगा तो उन्हें रोक लेंगे, मेरे को यरवाड़ा जेल को भिजाएंगे। आप समझो इशारों में बात कर रहा हूं, सास की बात कर रहे। और फिर वजीर आजम आप बोल रहे कि जेल में बैठकर वो जालिम जो अगर वाकई में ट्रिपल तलाक दिया, जो समाजी बायकॉट का मुस्तहिक है, वो जेल में बैठकर अपनी बीवी को पैसा देगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम कोई दिल्ली में बैठकर गुजरात की अपनी बीवी को, अपनी भाभी को कुछ नहीं दे रहा, तो जेल में बैठने वाला क्या देगा? नहीं मालूम मेरे को कौन है, आपको मालूम, क्योंकि नोटिस दीजिए मेरे को। मगर भाभी का इंसाफ भी करना है। मैं भाभी से कह रहा हूं, भाभी हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं, हम पूरे आपके साथ हैं। आपको भी हक मिलना चाहिए, और ऐसा हक मिलना चाहिए कि हर भाभी अपने शौहर के साथ रहे। 70 साल से हमको डरा रहे हैं, 70 साल से हमको डराया जा रहा है। कभी डराने का अंदाज यह होता है कि सीरिया बन जाएगा, कभी डराने का अंदाज यह होता है कि 2002 के गुजरात के फसादात को तुमने देखा,
कभी डराने का अंदाज यह होता है कि मुजफ्फरनगर का तुमने फसाद देखा, कभी हमको दिल्ली से डराया जाता है, तो कभी भागलपुर से डराया जाता है, तो कभी हाशिमाबाद के उस फायरिंग से डराया जाता है, तो कभी मुंबई की रोडों पर जो मासूम हिंदुस्तानियों का कत्लेआम हुआ उससे डराया जाता है, तो कभी हमारे सिखों पर जो जुल्म हुआ 84 में उसके वाकयात को सामने रखकर हमको डराया जाता है। मैं इनसे कहने वाला हूं कि अब हम डरने वाले नहीं हैं, अब हम डरने वाले नहीं हैं। आप यही कर सकते हैं ना, हमारी जान ले सकते हैं, ले लो भाई, हम तैयार हैं। अगर जिंदा भी रहेंगे तो इस मुल्क में जिंदा रहेंगे, अगर मरेंगे भी तो याद रखो इस मुल्क की सरजमीन के अंदर ही जाएंगे, ना सीरिया जाएंगे ना पाकिस्तान जाएंगे। जिनको पाकिस्तान जाना था हमने कहा गेट आउट, और हम यहां पर रुके रहे, मगर तुम हमको डरा नहीं सकोगे। जो डराना चाह रहा है वो हिंदुस्तानी नहीं है, जो डराना चाह रहा है हमको हिंदुस्तानी नहीं है, जो डराना चाह रहा है वो हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं रखता, जो डराना चाह रहा है सीरिया का नाम लेकर उसको हिंदुस्तान के अदलिया पर भरोसा नहीं है, जो डराना चाह रहा है सीरिया का नाम लेकर वो हिंदुस्तान की जमहूरियत का दुश्मन है। और फिर जो लोग हमारी सफों में हैं, जो मेरे कान पक गए, अरे हम 14% है तो क्या करें, 14% है तो क्या करें। नहीं नहीं नहीं, आपकी तकरीर से आप तकरीर तो कर देते मगर हम 14% है। मैं उनसे कहता हूं हज़रत, कब हम 25% थे बताओ, हम कब थे 25%? क्या ये मुल्क में 14% और 79% का खाली क्रिकेट मैच चलेगा? क्या यह मुल्क परसेंटेज पर चलेगा या कॉन्स्टिट्यूशन पर चलेगा? क्या यह मुल्क परसेंटेज पर चलेगा या रूल ऑफ लॉ पर चलेगा? क्या यह मुल्क डराने पर चलेगा या उस मुल्क की अजमत कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रहेगी? और आपसे कह रहा हूं, जो लोग आज आकर हमसे कह रहे हैं कि 14% है, 14% है, अरे 14% का सवाल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, हिंदुस्तान की आईन का सवाल है। अगर तुम मुझे डराओगे तो फिर क्या मिला हमको बताओ। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया, हमने कहा नहीं मानेंगे। 2 नेशन थ्योरी को हमने रिजेक्ट की, और हमको फख्र है इस बात का कि हमारे बुजुर्गों ने सही फैसला लिया। आजादी के बाद आपने हमारी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखाई, हम मस्जिद ईशा की नमाज पढ़े, फजर की नमाज को गए तो मूर्तियां थी। आपकी हुकूमत थी, आपने हमको अंधेरे में रखकर हमारे आंखों पर पर्दा डालकर हमको धोखा देकर उसके ताले खुलवा दिए। सुप्रीम कोर्ट को तहख्खुन दिया कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बचाई जाएगी, मगर आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। हम 14% ही थे। गुजरात में हुकूमत आपकी थी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिया कि आप सबकी हिफाजत करेंगे। आपकी नाक के नीचे लोगों का कत्लेआम हुआ, किसी का भी होगा, हिंदुओं का हुआ, मुसलमानों का हुआ, अमर इंसानों का हुआ। बताओ फिर ये कौन किसने क्या हासिल किया। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप इस बात को अपने दिलो दिमाग में पैदा कर लेंगे कि हम 14% के नाम पर सौदा नहीं करेंगे अपने ईमानों का, हम 14% के नाम पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को कुर्बान नहीं करेंगे, तो फिर याद रखो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर मेरे दिल में एक कमजोरी है, मायूसी है, गुस्सा है, तकलीफ है। कम से कम तुम्हारे मुझ जैसा एक नौजवान उठेगा, अगर आप उसको पैदा करेंगे कि बेटा याद रख, तू 14% नहीं है तो हिंदुस्तान का बाइज्जत का शहरी है, तू 14% नहीं है तो हिंदुस्तानी है, तू 14% नहीं है तो हिंदुस्तान के अव्वल दर्जे का शहरी है, तो ये हमारे नौजवान उठेंगे, अपने घरों की, मस्जिद की, हिंदुस्तान की हिफाजत करेंगे। वरना 70 साल हो गए मेरी मां और बहनों, हम सिर्फ डर डर के जिंदगी गुजार रहे हैं कि कहीं मौत आ जाए, कहीं घर जल जाए, कहीं मस्जिद शहीद हो जाए। अरे सब तो हुआ ना, ये सब तो हुआ। कौन आया फिर? क्या सच्चर कमेटी झूठी है? क्या रंगनाथ मिश्रा कमीशन झूठी है?
क्या महाराष्ट्र की महमूद उर रहमान कमेटी झूठी है? क्या नेशनल सैंपल सर्वे का डेटा झूठा है? हम तो हुकूमत नहीं किए ना। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं जो हमारी नाम की, हमारे नाम पर जो अपना सौदा करते हैं, जो कभी कॉलेजों में बैठकर हमारे नाम का सौदा करते हैं, तो कभी दिल्ली के घरों में बैठकर हमारा सौदा करते हैं। तुम बताओ फिर हमने क्या हासिल किया? बताओ, तुम बताओ, ये तमाम वाकयात हुए नहीं हुए? कोई डरने की बात नहीं है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए लड़ेंगे। 14% नहीं बल्कि हिंदुस्तानी बनकर लड़ेंगे। यकीनन हम मुसलमान हैं और फख्र के साथ मुसलमान रहेंगे। हिंदुस्तान में हम माइनॉरिटी हैं। माइनॉरिटी का मतलब यह नहीं है कि हम सब्जुगेट करेंगे। माइनॉरिटी का मतलब यह है कि हमारे राइट्स का प्रोटेक्शन मिलेगा, हमको मसावात मिलेंगे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होगा। और हिंदुस्तान के वजीर आजम कैसा कानून बना रहे हैं आप देख रहे हैं। बाबरी मस्जिद का इंशाअल्लाह ताला कोई सौदा नहीं कर सकता। बाबरी मस्जिद असदुद्दीन ओवैसी की जाती मिल्कियत नहीं है। बाबरी मस्जिद किसी मुसलमान की जाती मिल्कियत नहीं है। बाबरी मस्जिद अल्लाह की है। बाबरी मस्जिद अल्लाह की है और अल्लाह की रहेगी। और जो कह रहे हैं कि वहां पर नमाज नहीं हुई इतने सालों से, अरे तुम्हारा अकीदा होगा, तुम्हारी सोच होगी, तुम्हारा खौफ होगा, तुम्हारी बुज़दिली होगी, तुम्हारे मफादात वाबस्ता होंगे। तुम मोदी से डर कर बोल रहे हो, तुम्हारे सच से डर कर बोल रहे हो। मैं अल्लाह से डर कर कह रहा हूं कि सुबह कयामत तक मस्जिद थी और रहेगी, और इंशाअल्लाह ताला अदालत का फैसला आएगा तो बना कर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये लोग आकर कह रहे हैं, ठहरिए, बैठिए बैठिए, ये लोग आकर कह रहे हैं दे दो, क्यों नहीं देते? मुल्क बन जाएगा, हैं? मुल्क बनेगा। बाबरी मस्जिद का मसला इंसाफ का मसला है। बाबरी मस्जिद का मसला इंसाफ का मसला है, इंसाफ का मसला है। आप इंसाफ करो, अमन होगा, हिंदुस्तान और मजबूत होगा। मिस्टर मोदी, बाबरी मस्जिद इंसाफ का मसला है। आप न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं, आप इंसाफ करो। जिस दिन आप इंसाफ करेंगे न्यू इंडिया बनेगा। ऐसा इंडिया बनेगा जो चाइना से ताकतवर होगा। मगर आप न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं तो आपकी नीयत क्या है वो बता दो। आप सुप्रीम कोर्ट में 14 मार्च को पेशी है। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, खूब दुआ करो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमको इस मुकदमे में कामयाबी से हमकिनार कर दे। जो लोग हमसे कह रहे हैं कि मस्जिद दे दो, तो क्या मस्जिद अक्सा भी दे दें? क्या मस्जिद अक्सा भी दे दे, अमन हो जाएगा? अरे जालिमो, तुम मुखन्निस हो, तुम डरते हो, तुम डरते हो, तुम डरते हो हुकूमत करने वालों से। हां, इख्तिदार पर वक्त का फिरौन और नमरूद है। तारीख गवाह है इंसानियत की कि हक हमेशा कामयाब हुआ। फिरौन रहा तो अल्लाह ने कहा कि तेरी फिरौनियत खत्म होगी। नमरूद था तो अल्लाह ने कहा कि तेरा जुल्म खत्म होगा। यजीद था तो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब के नवासे को कुर्बान करूंगा मगर हक को जिंदा करूंगा। आज आप हमको कह रहे हैं नहीं मानेंगे, हम हरगिज नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मानना पड़ेगा। मगर हर पेशी से पहले ये मिस्टर आ जाते, नहीं कर लो। क्यों करें भाई? हमारे जेब में है क्या? और मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, क्या ये अच्छा है हमारी जमहूरियत के लिए? जो लोग हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस में लोग बैठकर ये देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या इंटरनल सिक्योरिटी के अच्छा है? क्या आप इस तरह डरा रहे हैं हमको सीरिया का हवाला देकर? नेशन बिल्डिंग के लिए अच्छा है ये? आप फैसला करो।
हुकूमत आपकी है, इख्तिदार आपका है, पुलिस आपकी है, वर्दी आपकी है, इंटेलिजेंस आपका है, सब चीज आपका है, आप फैसला करो। मगर मेरा मानना यह है कि यह अच्छा नहीं है, और मेरा तो मानना यह है कि बेहतर तो यही है, यह सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पे। मगर क्या हर बार ये कहते हैं 2019 से पहले सुरेंद्र जैन विश्व हिंदू परिषद के बोल दिया 18 अक्टूबर 2018 को हम काम शुरू कर देंगे। आरएसएस के चीफ ने कह दिया कि वहां पर सिर्फ मंदिर ही बनेगी। अब मिस्टर बोल रहे ऐसा करेंगे। ये क्या आप लोग मुहूर्त निकालिए 2019 का कि यही टाइम है? नहीं, टाइम आप नहीं तय कर सकते। हम तो ये गुजारिश करेंगे, हम तो ये मानना है कि इसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया है पूरी तरीके से। बेहतर तो यह है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद इस मसले को हियरिंग हो। कोई आसमान गिरने वाला नहीं है। मैं अपनी राय रख रहा हूं बड़ी इज्जत के साथ, मगर जो फैसला कोर्ट का होगा हमको मंजूर। और फिर मई में तो रमजान है, 1 मंथ तो उसमें ही चला जाएगा। हम इबादत में रहेंगे, कहां बहस करेंगे? तो इन तमाम चीजों का लिहाज रखना पड़ेगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप बड़े फनी हैं, कभी कभी अच्छा जोक मार लेते आप। 3 साल की सजा ट्रिपल तलाक पर, और जो 11,000 करोड़ लेके भाग गया उसको क्या करेंगे आप? 11,000 करोड़ लेके भाग गया, 11,000 करोड़। क्या तासीर है मौलाना? मौलाना, नाम में तासीर देखो आप। नाम देखो, बच्चा पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई तो बोलते अच्छा नाम रखो, अच्छा नाम रखो बोलते ना, क्योंकि नाम में तासीर रहती। ये नामे मोदी में अजीब तासीर है। 11,000 करोड़ लेके मोदी भाग गया। व्हाट इज हैपनिंग मिस्टर मोदी? जिसको मोदी ने भाई कहा वो भाग गया। मेहुल भाई, मेहुल भाई बैठे, उन्हें बोला हां बैठा हूं मर भाग रहा हूं। अजीब और गरीब बात। फिर हमारे वजीर आजम बोलते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम आपकी नाक के नीचे गपागप बिरयानियां खा खा के, बोटियां खा के, मम्मी को खा के पूरा भाग रहे। ये कैसे देशभक्त हैं ये लोग? ये कैसे देशभक्त हैं जो अपनी मां के दामन के तार को तीर चार चार करके भाग रहे? 11,000 करोड़ कोई मामूली बात है? महाराष्ट्र में एक साल में 3,000 4,000 किसान मर गए। किस लोन के लिए मरे? 2 लाख का लोन, 1 लाख का लोन। अरे बैंक वालों, तुमसे बड़ा कोई जालिम नहीं हो सकता। एक किसान 2 लाख 3 लाख के लोन के लिए खुदकशी कर रहा है, और 11,000 करोड़ खाके भागने वाला क्या तुम्हारा ससुरा था? तुम्हारा साला था? तुम्हारा देवर था? क्या था तुम्हारा उसका रिश्ता? बताओ हमको। जीजू था? क्या था तुम्हारा उसका खून का रिश्ता? क्या था? क्या उसकी मां तुम्हारी सौतेली मां थी? क्या उसका बाप तुम्हारा सौतेला बाप था? क्या रिश्ता था तुम्हारा? 11,000 करोड़ लेके भाग गया मेरी मां और बहनों। और फिर जब मैंने पार्लियामेंट में कहा कि ट्रिपल तलाक पर कानून की जरूरत नहीं है, जो कोई भी हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को पाकिस्तानी कहेगा उसको 3 साल की सजा दो। 70 साल हो गए मुल्क को आजाद होकर, आज भी हमको पाकिस्तानी बोलते। आप जाइए सोशल मीडिया पे, मेरा नाम टाइप करिए, हर दूसरा लफ्ज ये पाकिस्तानी है, इन्हें पाकी है, इन्हें जिन्ना का है, इन्हें फुला है। अरे बेवकूफो, पागल,
तुम्हारी अकल घुटनों में नहीं, कहां चले गई नहीं मालूम। हमको क्या करना है पाकिस्तान से बाबा? हम पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेते। इनको ही इतनी मोहब्बत है, हर नाम ओवैसी का नाम आया, इम्तियाज का नाम आया, यहां बैठने वालों के नाम पाकिस्तान। बड़ी तुमको मोहब्बत है पाकिस्तान से। हमको मोहब्बत नहीं है नवाज शरीफ से। किसको मोहब्बत है नवाज शरीफ से? हिंदुस्तान के वजीर आजम, प्रधान सेवक अफगानिस्तान से जा रहे थे, मालूम हुआ कि नवाज शरीफ के घर में शादी है, तो प्लेन को बोले उतार, लाहौर में जाना है नवाज के पास। लाहौर में प्लेन उतरा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने दिल पहुंच गए अंदर, नवाज शरीफ के पास पहुंच गए। नवाज शरीफ भी अपनी शराफत दिखाया। हम बोल रहे देखो यकीन मत करो, हम शरीफ हैं, हम मुसलमान शरीफ हैं, मगर नहीं, हमारी शराफत पे इनको शक है। उनकी शराफत पे गए, उन्होंने बुलाए भी नहीं तो उन्होंने पहुंच गए। प्लेन को बोले उतार, उन्हें उतार दिया, इन्होंने चले गए अंदर। क्या क्या खिलाया नहीं मालूम उन्हें, मेरे को क्या मालूम भाई, हमको क्या मालूम क्या क्या खिलाया। हम तो सिर्फ आपको क्या खिला सकते, हमारे पास खाने को भी पैसे नहीं। आप चले गए, हम नहीं गए। अडवाणी पाकिस्तान गए तो जिन्ना की खबर पे जाके पहुंच गए। हम तो, हमारे को मालूम भी नहीं जिन्ना की खबर कहां है। हमको हमारी अब्बा की खबर मालूम। आप पहुंच गए वहां पर, आपको जिन्ना से, शरीफ से इतनी मोहब्बत। और क्या हो रहा देख रहे आप, हर थोड़े दिन को हमारी आर्मी कैंप पर पाकिस्तान से दहशतगर्द आते, हमारे फौजियों को मार रहे हैं, बहादुर फौजियों को। लाइन ऑफ एक्शन पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, बॉर्डर से घुस के आके हमारे सिपाहियों को मार रहे हैं। हम टीवी पर देखते हैं कि वो मासूम सिपाहियों की, बहादुर फौजियों की बच्चियां रोती हैं, उनकी बेवाएं रोती हैं। और हमारा मुल्क ऐसा संगदिल मुल्क है कि हम 10 दिन के बाद उनको भूल भी जाते। मेरे भाई, आप बताइए कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। और फिर जब बात निकली, क्यों नहीं हिंदुस्तान के वजीर आजम ये नीरव मोदी को, मेहुल चोकसी को, विजय माल्या को, जतीन मेहता को, मिस्टर मोदी मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, मैं संघ परिवार से भी कह रहा हूं कि आप इन लोगों को फाइनेंशियल टेररिस्ट डिक्लेयर करेंगे? इन लोगों को फाइनेंशियल टेररिस्ट डिक्लेयर करेंगे आप? क्या मेहुल चोकसी को, मोदी को, जतीन मेहता को, विजय माल्या को, क्या हिंदुस्तान के वजीर आजम आप इनको फाइनेंशियल टेररिस्ट डिक्लेयर करेंगे? नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये लोग हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है? बताइए मेहुल भाई, पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है? अरे बोलो, डर रहे कहीं को? अरे आप तो बोलो, क्या विजय माल्या हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी। अरे अपनी अम्मा का माल लूट के जाने वाला हिंदुस्तानी कहां होता? जो मां को लूट कर गया, जो अपनी मां का लिहाज नहीं किया, उससे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है? और आप देखो, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, टाइम है अभी। 3,400 करोड़ कौन किए? हर्षद मेहता किए। इन्होंने क्या कलमा पढ़ के 3,000 करोड़ खाए? केतन पारिक 120 करोड़ रुपये। बंसाली स्कैम खाली 1200 करोड़ रुपये। कॉबलर स्कैम ओनली 1000 करोड़। दिनेश दालमिया 590 करोड़, चिल्लर है ये। यूटीआई स्कैम 6,000 करोड़। सत्यम स्कैम 14,160 करोड़। अच्छा, एनसीएल स्कैम 5,600 करोड़। ये मेरा पास पेन है, रोटेमैक नहीं है। उन्होंने भी बोले मैं भी कूद जाता हूं।
क्या ख्वाजा का लंगर है, लूट के ले जा रहे पूरा? अरे बहती गंगा को हाथ धोने वालों, तुम मुल्क को कंगाल बना रहे हो। विजय माल्या क्या मुसलमान है? मेहुल चौकसी क्या मुसलमान है?